Good morning, students. In the previous lecture, we have started an interesting topic, and that is elasticity of demand. Last lectures से हमने elasticity of demand ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन शुरू किए हैं. तो अभी तक हमने elasticity of demand की मीनिंग देख लिए, साथ में ही हमने elasticity of demand के जो 3 टाइप्स हैं वो भी हमने डिस्कस किया. जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 टाइप्स हमने कौन से देखे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये जो तीनों टाइप्स है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. और साथ में ही उसके बाद के जो एक नेक्स्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं, ये भी टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं. तो अभी हम आज के लेक्चर में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके आगे का टॉपिक हम देखेंगे. एंड वो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसको हम पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली टॉपिक क्या है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने टॉपिक देख लिया है, साथ में ही हमको ये देखना है, 2 टर्म्स की मीनिंग हमको अच्छे से समझना है, उसके बाद ही आपको ये फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी समझेगा. जब हम मीनिंग देख रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, उसमें हमने देखा था 2 टर्म्स देखा था. किसी कमोडिटी की डिमांड इलास्टिक है या किसी कमोडिटी की डिमांड इनइलास्टिक है. इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है? तो जब भी हम इलास्टिक डिमांड, किसी कमोडिटी की इलास्टिक डिमांड है, इसकी मीनिंग क्या है कि डिमांड एक्सपांड मतलब बढ़ती है और कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम होती है. क्यों? ड्यू टू चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज कर दो तो उसकी वजह से डिमांड पे बहुत फर्क पड़ जाता है. मतलब प्राइस अगर बहुत कम कर दो तो डिमांड, थोड़ी सी प्राइस चेंज करने के बाद डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या प्राइस में अगर थोड़ा सा बढ़ोतरी कर दो तो डिमांड कम हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. मतलब डिमांड जब सेंसिटिव होती है टुवर्ड्स चेंजेस इन प्राइस, कि थोड़ी सी भी प्राइस में चेंज कर दो तो डिमांड पे बहुत फर्क पड़ जाता है, इस प्रकार की परिस्थिति है, तब उसको हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड. इसका उल्टा कि जब प्राइस में बहुत चेंज कर दो तो उसकी वजह से डिमांड पे बहुत ही कम फर्क पड़ता है या फर्क नहीं पड़ता. मतलब डिमांड जो है ये कम सेंसिटिव है टुवर्ड्स चेंजेस इन प्राइस, की बहुत चेंजेस करो प्राइस में तो ही थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है डिमांड पर. इस प्रकार की स्थिति है, इस प्रकार की डिमांड है किसी कमोडिटी की, तब हम उसको कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड है या लेस इलास्टिक डिमांड है. मतलब रफली क्या ध्यान में रखना है कि इलास्टिक डिमांड है मतलब क्या, कि डिमांड पे बहुत फर्क पड़ रहा है प्राइस का. और इन इलास्टिक डिमांड, जिसको लेस इलास्टिक भी कहते हैं, इसकी मीनिंग क्या है कि डिमांड पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता प्राइस का. तो ये तो हो गई मीनिंग क्लियर कि इलास्टिक डिमांड है मतलब क्या और इन इलास्टिक डिमांड है मतलब क्या. तो किसी कमोडिटी की डिमांड इलास्टिक है या किसी कमोडिटी की डिमांड इनइलास्टिक है, हम कैसे जान पाएंगे कि भाई ये पर्टिकुलर कमोडिटी है, इसकी डिमांड इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है? हम कैसे जान पाएंगे? मीनिंग तो हमने देख लिया कि इलास्टिक डिमांड मतलब क्या, कि डिमांड बहुत ही सेंसिटिव होती है, प्राइस थोड़ी भी चेंज कर दो तो डिमांड पे बहुत फर्क पड़ रहा है तो इलास्टिक हो गया डिमांड. या बहुत ज्यादा चेंज प्राइस में कर दो, डिमांड पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है या बहुत कम फर्क पड़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इनइलास्टिक डिमांड या लेस इलास्टिक डिमांड. अब ये हम कैसे जान पाएंगे कि कोई कमोडिटी की डिमांड इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है? तो उसके कुछ फैक्टर्स है कि जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, असर डालते हैं या बता सकते हैं हमें कि किसी कमोडिटी की डिमांड इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है. तो सबसे पहले नेचर ऑफ गुड्स. नेचर ऑफ गुड्स मतलब वो कमोडिटी नेसेसिटी है क्या, नेसेसिटी मतलब जीवनावश्यक है क्या, कि उसके बिना हम नहीं जी सकते, इस प्रकार की वो कमोडिटी है क्या. तो जीवनावश्यक वस्तु जो हमारे जीने के लिए आवश्यक होती है, उन कमोडिटी को हम बोलते हैं नेसेसिटीज. जैसे फॉर एग्जांपल फूड, क्लोथिंग, इस प्रकार की जो कमोडिटीज हैं उसको कहते हैं नेसेसिटीज, जो जीवनावश्यक वस्तुएं हैं. तो जितनी भी जीवनावश्यक वस्तुएं होती हैं तो उनकी जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है. मतलब क्या कि उसकी प्राइस का डिमांड पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. जैसे फॉर एग्जांपल फूड का एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल वीट है ना, गेहूं. ठीक है, अब गेहूं या कोई भी फूड हम ले लो, तो फूड हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है. तो फूड अगर महंगा हो जाए, फॉर एग्जांपल कि गेहूं महंगा हो गया, डबल रेट हो गया या ट्रिपल रेट हो गया, तो उसकी डिमांड पे फर्क पड़ेगा क्या? तो आंसर है नहीं. क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए
उसका फूड खरीदना पड़ेगा, गेहूं खरीदना पड़ेगा, रोटी के लिए गेहूं लगता है, तो गेहूं की प्राइस बढ़ भी जाए तो भी उसको उसका जो डाइट है उतना तो उसको गेहूं खरीदना ही पड़ेगा, वो बाकी के खर्चे अपने कम कर देगा और गेहूं खरीदेगा क्योंकि उसके सर्वाइवल के लिए वो क्या है, बहुत ज़रूरी है। मतलब उसके रेट बढ़ गए तो भी डिमांड पे कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ेगा। हम उल्टा सोचते हैं कि गेहूं बहुत सस्ता हो गया तो दिन में 10 बार खाना खाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसको जितना उसका नॉर्मल डाइट है उतना ही वो खाना खाएगा। मतलब प्राइस कम हो गया तो भी डिमांड पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस बढ़ गया तो भी डिमांड पे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो जीवनावश्यक वस्तुएं होती है वो हमें उस मात्रा में खरीदना ही पड़ता है जितना हम हमारे जिंदा रहने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो प्राइस का डिमांड पे वहाँ पे कुछ कनेक्शन नहीं होता। तो जहाँ पर भी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ रहा है उस प्रकार की स्थिति को हम बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। लेकिन वही लग्जरियस चीजें हैं, जीवन मतलब वो जीवनावश्यक नहीं है, आराम देने वाली चीजें, एसी है या टेलीविजन है, कार है, इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार की जो कमोडिटीज हैं जो नहीं भी हम खरीदते हैं तो हमारे अस्तित्व पे उसका कुछ ज़्यादा ये नहीं होता, परिणाम नहीं होता, हम जिंदा रह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एसी या कार, ये मैं कब खरीदूंगा? जब मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो चुकी हैं, उसके बाद पैसे अगर बच जाते हैं तो मैं कार या एसी खरीदूंगा। मतलब ही क्या, वो अगर महंगी हो जाए तो अगर वो मेरे बजट के बाहर है तो अगर मैं नहीं भी खरीदता हूँ तो भी फर्क नहीं पड़ता, महंगी हो गई तो डिमांड कम हो जाएगी उसकी, या सस्ती हो गई तो अगर मेरे पास पैसे बच गए, सस्ती होगी तो मैं उसको खरीदूंगा। मतलब क्या कि जो लग्जरी जो चीज़ें हैं, जो आराम देने वाली चीज़ें हैं, उनकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है? वो होती है इलास्टिक। इलास्टिक मतलब क्या कि जहाँ पर कम प्राइस पे लोग ज़्यादा खरीदते हैं। एसी अगर सस्ता हो गया तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा लोगों के रेंज में आ जाएगा, बजट में आ जाएगा। और बहुत महंगा हो गया तो जिनके रेंज में नहीं है वो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि नहीं खरीदे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से इलास्टिक डिमांड है मतलब क्या कि जहाँ पर प्राइस का डिमांड पे फर्क पड़ जाता है, इम्पैक्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। और इनइलास्टिक मतलब क्या कि जहां पर डिमांड पर प्राइस का कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे फूड का हमने देखा, महंगा हो गया तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सस्ता हो गया तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा नॉर्मल डाइट है उतना ही उसको खरीदते हैं, उतना ही उसको ये करते हैं। सो नेचर ऑफ गुड्स, नेसेसिटी है इनइलास्टिक, लग्जरियस है तो इलास्टिक। अर्जेंसी, दूसरा पॉइंट है अर्जेंसी। अर्जेंसी मतलब जब भी कोई कमोडिटी हमें अर्जेंटली परचेस करना आवश्यक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बीमार पड़ गए, मेडिसिन खरीदना है, तो मेडिसिन अगर डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है वो आप मेडिसिन शॉप पे जाओ और वो अगर महंगी लगी तो हम उसको ऐसा नहीं बोलेंगे जब सस्ता होगा तब खरीदेंगे, वो तो हमको खरीदना ही पड़ेगा। उसकी प्राइस का और मेडिसिन का कोई संबंध नहीं, अगर महंगी है तो भी मुझे खरीदना पड़ेगा, बाकी के खर्चे मैं कम कर दूंगा। क्योंकि कोई भी कमोडिटी जैसे मेडिसिन वगैरह जब अर्जेंटली परचेस करना पड़ता है तब उसकी प्राइस का डिमांड पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी चीज़ है अर्जेंटली हम इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों की डिमांड क्या होगी? इन इलास्टिक। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, अगर कोई कमोडिटी की हम डिमांड देख रहे हैं कि इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, तो उस कमोडिटी के समान दूसरा कोई कमोडिटी है क्या? उस कमोडिटी के समान दूसरी कोई कमोडिटी है क्या मार्केट में? अगर अवेलेबल है उसके जैसे ही कोई दूसरी कमोडिटी, तो उसकी डिमांड हो जाती है इलास्टिक। क्योंकि जो चीज़ महंगी हो जाए उसके समान कोई दूसरी गुड्स हम खरीद लेंगे जो कम प्राइस में, तो ज़्यादा प्राइस की वजह से उसकी डिमांड कम हो जाएगी। सो अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है किसी कमोडिटी को तो वहाँ पर डिमांड इलास्टिक हो जाती है। लेकिन वही अगर कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, कोई सब्सटीट्यूट ही उस गुड्स को अवेलेबल नहीं है, तब लोगों को उसको लोग उसको ये करेंगे, खरीदना ही उनको पड़ेगा। भाव बढ़ गए तो भी खरीदना पड़ेगा कि उसके जैसे कोई दूसरी गुड्स नहीं है, तो वहाँ पर डिमांड कैसी हो जाएगी? इन इलास्टिक। तो सब्सटीट्यूट अगर अवेलेबल नहीं है तो डिमांड हो जाएगी इन इलास्टिक, सब्सटीट्यूट अगर अवेलेबल है तो डिमांड हो जाएगी इलास्टिक। हैबिट्स, अगर कोई कमोडिटी को के प्रति कोई व्यक्ति हैबिचुअल हो चुका है, वो कमोडिटी का इस्तेमाल करके उसको आदत लग चुकी है, तो वहां पर भी जो डिमांड होती है वो कैसी होती है? इन इलास्टिक। क्योंकि भाव बढ़ भी गए तो भी उसको लोग परचेस करते हैं क्योंकि उसकी आदत लग चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल सिगरेट्स या टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स हर साल महंगे होते हैं बजट में, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो हैबिचुअल हो चुके हैं उनको वो खरीदना ही पड़ता है, हैबिट लग चुकी है, तो वहां पर प्राइस का उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो हैबिचुअल अगर हो चुके हैं तो डिमांड कैसी हो जाती? इन इलास्टिक। देन अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ कमोडिटी, किसी कमोडिटी को अल्टरनेटिव यूजेस है क्या? अगर कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है, उस कमोडिटी का हम सोच रहे हैं कि इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, तो अगर उस कमोडिटी का
सिंगल यूज है, उसका और कोई इस्तेमाल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल नमक को हम खाने के लिए थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, जल पे नमक डालना है केवल कहावत है, बाकी दूसरा कोई उपयोग नहीं नमक का। तो नमक का कहने का मतलब केवल फूड में ही हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत कम मात्रा में, सिंगल यूज है। तो वहां पर और कोई उसका दूसरा उपयोग नहीं है। तो नमक सस्ता हो जाए तो ज्यादा लेके लोग करेंगे क्या, उसका कुछ उसका दूसरा उपयोग तो है नहीं कि भाई ये नहीं और इसका दूसरा इस्तेमाल करने हैं। तो फूड में बहुत कम लगता है, इसलिए जिस भी कम्युनिटी का सिंगल यूज है या बहुत उसका कोई दूसरा इस्तेमाल हम नहीं करते, उन कम्युनिटी की जो डिमांड होती है कैसी होती है, इन इलास्टिक। सस्ता कर दो तो भी जो लोग ज्यादा नहीं परचेस करेंगे, दूसरा तो उपयोग ही नहीं उस वस्तु का, या बहुत महंगा कर दो तो भी थोड़ा ही मात्रा में परचेस करना है, सिंगल यूज ही है, तो वहां पर उसकी डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसका सिंगल यूज ही है या कोई दूसरा अल्टरनेटिव यूज नहीं है। तो डिमांड कैसे रहती है, इन इलास्टिक। लेकिन वही अगर कोई कमोडिटी है जिसका हम अल्टरनेटिव यूजेस कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल डोमेस्टिक पर्पस के लिए होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जांपल बहुत सस्ती हो गई तो लोग अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वस्तु लाएंगे, फॉर एग्जांपल एसी ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि एसी में बहुत बिल आता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम हो जाएगा जब रेट्स कम हो जाएंगे। पंखे से फिर उनको पंखे की जगह एसी लगेगा, क्यों, क्योंकि रेट्स बहुत कम है। लेकिन वही अगर महंगी हो जाए इलेक्ट्रिसिटी तो बिल ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए पंखे का इस्तेमाल करेंगे। तो कहने का मतलब कि उसका अल्टरनेटिव यूजेज अगर है उस कमोडिटी का, तो वहाँ पर डिमांड होती है इलास्टिक, क्योंकि उसका हम दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहां पर एक ही कमोडिटी को अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं तो वहां पर डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक। जो वो रेट अगर कम हो जाता है तो हम उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल मैंने दिया कि अभी रेट्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम एसी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं क्योंकि बिल बहुत आता है। लेकिन वही अगर बिल रेट अगर कम हो जाए इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स के, तो मैं एसी का इस्तेमाल ज़्यादा करूँगा क्योंकि बहुत कम बिल आ रहा है, रेट्स कम हो गए, तो मैं उसका दूसरा इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। क्यों, क्योंकि रेट कम हो गया, सस्ता हो गया तो मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से उसकी डिमांड कैसी हो जाएगी, इलास्टिक। तो अगर एक ही कमोडिटी के अल्टरनेटिव यूजेस अगर हम कर सकते हैं तो डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक। अगर नहीं कर सकते हैं तो डिमांड कैसी होती है, इन इलास्टिक। देन प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, मैं मेरी इनकम का कितना प्रोपोर्शन स्पेंड कर रहा हूं, ठीक है, मैं मेरे इनकम का कितना प्रोपोर्शन स्पेंड कर रहा हूं। देन यहां पर एक थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, बट व्हेन द कम्युनिटी डू नॉट हैव एनी अल्टरनेटिव यूज देन द डिमांड विल बी इन इलास्टिक। यहां पर इन इलास्टिक चाहिए, इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक। प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट इफ पर्सन, अब यहां पर कितनी इनकम वो स्पेंड कर रहा है, वो पर्सन कितनी इनकम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। अगर वो उसकी इनकम का बहुत ही छोटा प्रपोर्शन, जैसे न्यूज़पेपर है या पिन्स है, माचिस की डिब्बी है, इस वो उसकी इनकम का बहुत ही छोटा प्रोपोर्शन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति अगर 50,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रहा है तो वो 50,000 पर मंथ और एक न्यूज़पेपर, इसकी अगर आप प्रोपोर्शन देखोगे कि 5 रुपये का न्यूज़पेपर है और 50,000 रुपये मंथली कमा रहा है, तो उस प्रोपोर्शन बहुत छोटा हो गया। तो कल जाके वो न्यूज़पेपर 5 रुपये से बढ़कर 7 रुपये का हो जाए, या माचिस की एक डिब्बी है फॉर एग्जाम्पल वो 3 रुपये की है, वो बढ़ के अगर 6 रुपये की हो जाए, 100% उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो भी उसका प्रोपोर्शन इनकम स्पेंड बहुत कम होगा। तो वहां पर जो डिमांड रहेगी वो डिमांड हमेशा कैसी रहेगी, इन इलास्टिक। सो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड अगर बहुत कम होगा तो डिमांड कैसी होगी, इन इलास्टिक। लेकिन अगर बड़ी अपनी इनकम का बड़ा पोर्शन वो खर्च कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कि उसकी इनकम 50,000 रुपीज़ है, उसको एक सोफा सेट खरीदना है, सोफा सेट फॉर एग्जांपल 30,000 रुपये का है, तब वो सोचेगा क्योंकि उसके इनकम का 50% से ज़्यादा पोर्शन उस वस्तु पे वो खर्च कर रहा है, तो उस पर जब डिस्काउंट लगेगा 10% तो ही वो उसको सोचेगा, क्योंकि उसकी इनकम का बड़ा पोर्शन उस वस्तु पे वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो ज़्यादा पोर्शन अगर खर्च कर रहा होगा तो डिमांड इलास्टिक होगी, और कम पोर्शन अगर होगा तो डिमांड इनइलास्टिक होगी, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही छोटा प्रोपोर्शन है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर की इनकम है हाई अगर इनकम होगी उसकी, तो उसको फर्क नहीं पड़ता, इसलिए डिमांड कैसे करेगा वो, इन इलास्टिक। क्योंकि बढ़ी हुई कीमत है लेकिन वो कीमत दे पा रहा है तो उसको उसकी तरफ से डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हायर इनकम वालों की डिमांड कैसी होती है, वो करते हैं इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब क्या, डिमांड पे फर्क जब नहीं पड़ता तो उसको बोलते हैं इन इलास्टिक। और जब प्राइस कम कर दो डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ा दो डिमांड कम हो जाती है, तो उसको उस डिमांड को कहते हैं इलास्टिक डिमांड। देन
टाइम शॉर्ट पीरियड में जो डिमांड होती है वो डिमांड हमेशा कैसी होती है, लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक। तो वहां पर अगर कम समय में, छोटे समय में आप देखोगे किसी वस्तु की डिमांड ये इनइलास्टिक होती है, लार्ज में जो लॉन्ग पीरियड में अगर आप देखोगे तो डिमांड कैसी होती है, मोर इलास्टिक। अब हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि ये जो टॉपिक हम देख रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, कोई वस्तु की डिमांड इलास्टिक होती है कि इनइलास्टिक होती है, हमने जान लिया, ठीक है, कि भाई ये पर्टिकुलर वस्तु की डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। तो ये जानने से मुझे क्या फायदा होगा, क्या महत्व है जानने से, ठीक है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि कोई वस्तु की डिमांड इलास्टिक होती है कि इनइलास्टिक होती है, जान लिया, ठीक है, हमने कि भाई ये वस्तु की डिमांड इनइलास्टिक है या इलास्टिक है। तो इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा, इसका कौन कैसा उपयोग कर सकता है या करता है। तो सबसे पहले बिजनेसमैन को इसका उपयोग होता है वो ये जानना कि किसी वस्तु की डिमांड इनइलास्टिक है कि इलास्टिक है। तो जब भी बिजनेसमैन प्राइस डिसाइड करता है किसी वस्तु की, तो वो देखता है कि डिमांड वस्तु की इनइलास्टिक है कि इलास्टिक है। उसको अगर लग रहा है कि भाई इनइलास्टिक है, मतलब लोगों को खरीदना ही खरीदना है, कोई वस्तु की डिमांड पे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो प्राइस क्या रखेगा, ज्यादा रखेगा, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो बिजनेसमैन देखता है कि भाई लोगों को खरीदना ही है ये आइटम, तो उसके प्राइस वो बढ़ाने की कोशिश करता है, वो ज्यादा रखने की कोशिश रखता है। हायर द प्राइस फॉर द गुड्स हैविंग इन इलास्टिक डिमांड, और जहां पर उसको लग रहा है कि भाई प्राइस बढ़ा दो तो डिमांड कम हो सकती है, तो वहां पर वो थोड़ी सी कम प्राइस रखता है, सो दैट वो प्रॉफिट क्या कर सके, ज्यादा कमा सके। तो बिजनेसमैन को प्राइस पॉलिसी डिसाइड करते समय इन इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी का कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इट इज हेल्पफुल फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो टैक्स लगाते हैं, गवर्नमेंट जब टैक्स डिसाइड करती है तब हायर टैक्स जो है वो डिसाइड होता है जहां पर डिमांड कैसी है, इनइलास्टिक, जहां पर लोगों की डिमांड पे फर्क नहीं पड़ रहा है, इस प्रकार की वस्तु होगी तो गवर्नमेंट भी ज़्यादा टैक्स उसमें लगाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी लोगों पर ही खर्च करने के लिए पैसे चाहिए रहते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पर ज़्यादा टैक्स वसूल करता है, कहाँ पर, जहाँ पर वस्तुओं की डिमांड कैसी है, इनइलास्टिक, और जहाँ पर इलास्टिक डिमांड है वहाँ पर गवर्नमेंट कम टैक्स लेती है। इट इज़ हेल्पफुल फॉर ट्रांसपोर्ट कंपनी, जितने रेलवे या ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, ये ट्रांसपोर्ट कंपनी जब माल भाड़ा डिसाइड होता है या डिसाइड होता है कि फ्रेट कितना रखेगा, कितने किलो पे, या जो ऐसे रेट्स जब होते हैं माल भाड़े पे, तो हायर फ्रेट रेट माल भाड़ा जो होता है, इट इज चार्ज फॉर द कमोडिटीज हैविंग इनइलास्टिक डिमांड, जहां पर डिमांड पर फर्क नहीं पड़ रहा है प्राइस का, इस प्रकार की वस्तु होगी तो वहां पर भी ट्रांसपोर्ट कंपनी ये ज्यादा माल भाड़ा डिसाइड करते हैं। इट इज हेल्पफुल फॉर ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन जो होती है, ये ट्रेड यूनियन जो है यहाँ पर कितना बार्गेनिंग, कितना वेजेस होना चाहिए किसी मजदूर के, ये भी डिसाइड होता है। देन इट इज यूजफुल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में जो ट्रेड पॉलिसी होती है वहां पर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। हायर ड्यूटीज, हायर जो एक्सपोर्ट पे या ड्यूटी लगती है, मे बी लेवाइड फॉर गुड्स हैविंग इनइलास्टिक डिमांड फॉर इन फॉरेन कंट्री, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिस कम्युनिटी का, वो कम्युनिटी की डिमांड अगर उस फॉरेन कंट्री में इनइलास्टिक है, मतलब भाव बढ़ा है तो भी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वहां पर जो गवर्नमेंट है ज्यादा ड्यूटी उस एक्सपोर्ट करने वाली कम्युनिटी पे लगा सकती है। इट इज हेल्पफुल इन द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन, गवर्नमेंट जब नेशनलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करती है तो वहां पर भी देखती है कि इलास्टिसिटी कैसी है। अगर लेस देन 1 है, मतलब बहुत ही जीवनावश्यक वस्तुएं हैं जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, तो वहां पर गवर्नमेंट नेशनलाइज कर देती है, मतलब वो जो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग जो बिजनेस है वो अपने कंट्रोल में रखती है, सो दैट उसका जो एक एक्सप्लॉयटेशन है लोगों का वो अवॉइड हो सके। सो दिस ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये 2 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में किसी वस्तु की डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब क्या कि डिमांड पर फर्क नहीं पड़ता प्राइस का, और डिमांड पर अगर फर्क पड़ रहा है प्राइस का तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। तो वो हमने फैक्टर्स देख लिए कि अगर नेसेसिटी होगी तो डिमांड होगी इनइलास्टिक, अगर लग्जरियस होगी तो डिमांड होगी इलास्टिक, अर्जेंटली अगर मेडिसिन वगैरह है, अर्जेंसी है, तो डिमांड कैसी होगी, इन इलास्टिक। सब्सटीट्यूट अगर अवेलेबल है किसी या सब्सटीट्यूट पहले देख लिया, अवेलेबल नहीं है अगर किसी कमोडिटी को, तो डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक। जैसे फॉर एग्जांपल नमक, उसको कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, नमक अगर कभी महंगा हो जाए
तो उसकी जगह हम शक्कर से काम नहीं चला सकते। तो अगर सॉल्ट वगैरह है जो जिसका कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक, और सब्सिट्यूट अगर अवेलेबल है तो डिमांड हो जाएगी इलास्टिक। हैबिचुअल अगर लोग हो चुके हैं जैसे सिगरेट्स वगैरह तो डिमांड कैसी होगी, इन इलास्टिक। देन अल्टरनेटिव यूजेस अगर नहीं है तो डिमांड हो जाती है, इफ द कमोडिटी हैव अल्टरनेटिव यूजेस अगर है तो डिमांड हो जाती है इलास्टिक। लेकिन कमोडिटी को अगर कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल अल्टरनेटिव यूजेस ही नहीं है, एक ही यूज है, सिंगल यूज है, तो वहां पर कैसा होगा, यहाँ पर उसकी डिमांड हो जाएगी इन इलास्टिक। यहाँ पर इन इलास्टिक करना है, वो आपको ध्यान में रखना है। देन प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, अगर इनकम का छोटा प्रोपोर्शन खर्च कर रहे हैं किसी वस्तु पर तो डिमांड कैसी हो जाएगी, इन इलास्टिक। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो हायर इनकम वाले जो डिमांड करते हैं इन इलास्टिक रहती है। मिडिल इनकम वाले जो लोग होते हैं वो इलास्टिक डिमांड उनकी रहती है। शॉर्ट पीरियड में कैसी होती है डिमांड, लेस इलास्टिक, लॉन्ग पीरियड में मोर इलास्टिक होती है। अब ये जो कंसेप्ट है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, बिजनेसमैन को प्राइस पॉलिसी डिसाइड करते समय ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। इनइलास्टिक अगर गुड्स की डिमांड है तो हायर प्राइस डिसाइड करता है बिजनेसमैन, अगर इलास्टिक डिमांड है तो लेस प्राइस डिसाइड होता है। फाइनेंस मिनिस्टर जब टैक्स लगाते हैं तब भी देखते हैं, जो इनइलास्टिक अगर गुड्स की डिमांड है तो ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। ट्रांसपोर्ट कंपनी भी देखती है, अगर इनइलास्टिक डिमांड है तो हायर फ्रेट डिसाइड होता है, और इलास्टिक डिमांड है तो लोअर फ्रेट, माल भाड़ा जो है वो कम डिसाइड होता है अगर इलास्टिक डिमांड है तो। ट्रेड यूनियन में वेजेस वगैरह डिसाइड करते समय काम में आता है। इंटरनेशनल ट्रेड में भी एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगता है, हायर ड्यूटी लगती है अगर उस चीज की डिमांड कैसी है, इन इलास्टिक है। तो इस प्रकार से नेशनलाइजेशन पॉलिसी भी अगर गवर्नमेंट करती है तो वहां पर भी अगर बहुत जीवनावश्यक चीजें हैं कि लोगों को खरीदना ही है, इस प्रकार की अगर वो सर्विस होगी तो वहां पर गवर्नमेंट उसको नेशनलाइज मतलब अपने कंट्रोल में रखती है और वहां पर लोगों को कम रेट में उसको प्रोवाइड करती है।